हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नाजिर बशीर और हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का पहला पार्ट हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। कुछ और पार्ट इसका बचा हुआ है, थोड़े क्वेश्चंस और हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर सुहा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बॉलिंग स्ट्राइक रेट फॉर अ बॉलर इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्ड पर वीक टेकन, है ना। अ बॉलर हैज टेकन 48 विकेट्स सो फार विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 27। स्ट्राइक रेट कितना है? 27 है उसका। इन हिज नेक्स्ट मैच ही बॉल्स 48 बॉल्स एंड टेक 2 विकेट। मतलब पहले जो था 148 विकेट लिए थे, स्ट्राइक रेट 27 था। अगले मैच में 48 बॉल उसने डाली और 2 विकेट लिए, तो नेक्स्ट और न्यू स्ट्राइक रेट उसका क्या होगा? बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से निकाल देंगे। स्ट्राइक रेट मतलब वही है हमारा कि मतलब यहां पर इसने ये कहा है कि मीन दे रखा है। स्ट्राइक रेट बेसिकली मीन होता है कि आपने 148 विकेट्स लिए हैं और आपका जो स्ट्राइक रेट था वो कितना था? 27 था। तो मतलब मीन आपका 27 है और आपने जो नंबर्स हैं वो आपके वो 148 हैं। तो 148 इंटू 27 हो जाएगा। मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो आपने एक टोटल मैच में फेंकी है, तो वो कितनी हो जाएंगी? 148 इंटू 27, ये आपकी नंबर टोटल बॉल्स निकल कर आ जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं जरा इसको। 390, 3996, 28 और 5 33 3 10, ठीक है। 2 8 16, 2 8 9, 2 2 3, ठीक है। 3996, 3996 उसने टोटल बॉल्स यहाँ पर इन मैचेस में जो जो भी मैचेस खेले उसमें फेंकी। तो टोटल बॉल्स ये थी। तब उसका स्ट्राइक रेट कितना था? 27। अब बाकी अगले मैच में उसने 48 बॉल्स और फेंक दी हैं। तो हमारे पास टोटल बॉल्स और कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो उसने फेंकी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में 3996 में 48 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 14, 14, 10 और 4, 4044 बॉल उसने फेंकी और उसने 2 विकेट और ले लिए। पहले विकेट कितने लिए थे उसने? पहले विद स्ट्राइक रेट 27, पहले विकेट कितने थे? 148 विकेट लिए थे उसने और अब 2 विकेट और ले लिए हैं। तो टोटल विकेट्स कितने हो गए उसके? टोटल विकेट्स हो गए मेरे बच्चों 148 प्लस का 2, 150। भाई पहले जब वो मैच खेल रहा था, जब उसने 148 विकेट लिए थे, तब उसका स्ट्राइक रेट था 27। तो तब उसने 399 में बॉलें फेंकी थी। बाद में उसने 48 बॉल और फेंकी, 2 विकेट ले लिए, तो टोटल बॉल अब इतनी हो गई और अब विकेट इतने हैं उसके। तो अगर इतनी बॉल फेंकने पर इतने विकेट उसने लिए, जैसे होता है ना, आपने 10 ओवर फेंके तो 10 ओवर में आपने 60 बॉलें फेंकी। 60 बॉल जब आप फेंकेंगे तो आपने 5 विकेट ले लिए, तो आपका स्ट्राइक रेट क्या निकल के आया? आपने 4 विकेट ले लिए तो स्ट्राइक रेट निकल के क्या आया? इस तरह से हम स्ट्राइक रेट निकालते हैं। तो यहाँ पर यहाँ स्ट्राइक रेट जब हम निकालेंगे, स्ट्राइक रेट, तो 4044 को डिवाइड कर देंगे 150 से। तो ये कितना आ जाएगा? 15 से करता हूँ, है ना। 30, 10, 14, 30 और 10, 104, 90, 14, 144, 10।
26.76 का एवरेज आ गया मेरे हिसाब से। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, फिर अभी क्लियर हो जाएगी बात। 4 5 छठा क्वेश्चन था आई थिंक सो। हाँ, 26.96 बिल्कुल सही है। तो उसका जो अब पहले एवरेज कितना था, 27 का। अब जो मैच खेला उसने, जिसमें 48 बॉल फेंकने के बाद सिर्फ उसने 2 विकेट लिए, तब उसका एवरेज कितना हो गया, उसका एवरेज अब घट गया 26.96 हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आगे चलें अब। चलो अभी रुक जाओ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर आगे चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, जल्दी से, जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चले आगे, चलिए। इन अ क्लास टेस्ट द मीन स्कोर ऑफ द क्लास इज 60। मीन स्कोर जो है क्लास का वो 60 है। उसमें आधे स्टूडेंट जो क्लास के हैं उन्होंने स्कोर किए हैं 80 मार्क्स या उससे ज्यादा टेस्ट में। दीप्ति कहती है ईच ऑफ द रिमेनिंग हाफ ऑफ द स्टूडेंट वुड हैव डेफिनेटली गॉट 40 मार्क्स। मतलब हाफ उसमें से 40 मार्क्स लाए होंगे, और बिलो इन द टेस्ट फॉर द मीन टू बी 60। मतलब ये कह रहे हैं कि दीप्ति ने ये कहा कि ईच ऑफ द रिमेनिंग, बाकी जो बचे होंगे हाफ स्टूडेंट, उनके जो मार्क्स आए होंगे या तो 40 आए होंगे या उससे कम आए होंगे फॉर इन द टेस्ट फॉर द मीन टू बी 60 मीन बनाने के लिए। मतलब मान लीजिए एक के 90 आ गए, एक के 80 आ गए, एक के 40 आ गए, एक के 20 आ गए, और एक के कितने आ गए, 50 आ गए। ठीक है, तो भाई इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 80 और 80 से ज्यादा आए, कुछ लोग ऐसे हैं जिसके 40 और 40 से कम भी आए हैं, और एक के कितने आए हैं, 50। प्रूव और डिस्प्रूव्ड दीप्तिज स्टेटमेंट विद अ वैलिड एग्जांपल। तो अगर हम इसका मीन निकालें तो कितना आएगा, 40, 80 और 20, 100, 100 और 50, 150, 150 और 40, 190, 190 और 90, 280, 280 और कितने हैं, 5, 70, 110, 110, 280, 5। तो इनका मीन कितना आ रहा है, 25, 3, 56 आ रहा है। तो अगर मैं इसको 30 कर दूं और इसको 50 कर दूं तो अभी भी नहीं आएगा। इसको मैं 20 कर दूं और इसको मैं ईच ऑफ द रिमेनिंग हाफ ऑफ द स्टूडेंट वुड हैव डेफिनेटली 40 मार्क्स और बिलो देन, नो, इसका स्टेटमेंट तो गलत रहेगा भाई। अगर 80 से ज्यादा लोग ज्यादा ला रहे हैं तो फिर ये कैसे आ जाएगा भाई। दो लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, दो लोग ऐसे होंगे, अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ तो दो लोग ऐसे हैं, जैसे 70, 40, 110, 200 और ये 300, 300 और कितने लोग हैं, 5। तब इनका एवरेज कितना आएगा, 60 आएगा। ये कब होगा, जब दो या दो से ज्यादा, दो लोगों के 80 या 80 से ज्यादा आएंगे, दो लोगों के 40 और उससे कम आएंगे, और एक बंदे के 70 आ जाएंगे। तो हमने तो ये निकाल कर दिया है। इसको देखते हैं इन्होंने क्या किया है। 80, 90, 20 एंड 50, द मीन इज 60। अच्छा, चार लोगों की बात की है इन्होंने, मैंने 5 ले लिए। हाफ ऑफ देम गॉट 80 और अबव, ठीक है, और हाफ ऑफ देम बट वन स्कोर इन द रिमेनिंग हाफ अबव इज अबव 40। हाफ ऑफ देम गॉट 80 और अब बट वन स्कोर इन द रिमेनिंग हाफ इज 40। दीप्ति का क्लेम बेसिकली गलत है, जो हमने भी बताया था। अच्छा क्वेश्चन नहीं था यार ये कोई, हटा। दीप्ति का क्लेम बेसिकली गलत है, एग्जाम्पल लेके बता देना है उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इतना ये काम करिए, ठीक है। इसके बाद ये वाला देखिए, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये सब दे रखा है, ये एक हमें ये चीज दे रखी है। स्क्रीन रिफर्स टू द ड्यूरेशन विद द चैनल शोन बिलो। आगे क्वेश्चन होगा इसका। ऑन एन एवरेज हाउ लॉन्ग डज अ व्यूअर वॉच चैनल 1। कितने लोग हैं ऑन एन एवरेज, मतलब मीन निकालना है, जो चैनल 1 देखते हैं। मुझे इसकी ये लिखनी पड़ेगी यार, 0 to 2 और 10 से 12। एक सेकंड रुकना बेटा, ये चैनल 1 है और ये चैनल 2 है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास इंटरवल 0 से 2
2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 8 to 10 है शायद, 8 to 10 और 10 to 12 भी है। ओके, चैनल 1 की बात करते हैं, उसका लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। चैनल 1 5500, 10,000, 5500, 10,000, और 6,000, 2,000, 1,500, 6,000, 2,000, 1,500। एक्स आई मुझे निकालना पड़ेगा इसका, तो मैंने यहाँ मान लो एक्स आई निकाल दिया। एक्स आई कितना आ जाएगा? एक्स आई आ जाएगा यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं क्योंकि मीन निकालना है। मीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5,500, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 14,000, है ना, और ये हो जाएगा 9,000, और ये हो जाएगा 5,500। तो ये हो गया 6,000, 1 2 3 4, 1 2, इसको तो एक साथ लिख लेता हूँ ना, 6,000 और 9,000, 9 और 6 15, नहीं नहीं 30,000, 30,000, 60,000, और ये 9 69,000, 69 और 55, 69 70 और 10 80। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, 80 हो गया यहाँ तक। 80 और 9,000, 89, 89 और 4 93। देखो रुको, 11,000, 60,000, 14,000, 9,000, 60, 11, 14, 9। ठीक है, 0 0 0, 9 और 4 1 13, 14, 6 7 8 9, 94,000। ठीक है, यही तो आएगा। 30 60 70 71 9 80 90 94, 94 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये क्या आ गया? एफ आई एक्स आई। क्या आ गया ये? एफ आई एक्स आई। अब आपको क्या निकालना है? मीन। 94,000 को इससे डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी के सम से। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 2,000, 3,000, 3,000 और 6, 6 और 3 9, 8,000, 8,000 और 6,000, 14,000, 14,000 और 10, 24,000। भाई 1 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 10 19, 19 और 1 20, 5 25 आना चाहिए। एक सेकेंड, 3 9, 6,000, 2,000, 8,000, 9,000, 9,000 और 1 10,000, 15 25, 25 आएगा। 25 डिवाइडेड बाई 25,000, कैंसिल 3 0 से 3 0, मीन 94/25, 75, 19, ये आना चाहिए। चेक करते हैं, आंसर चेक करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत है बेटे, कैलकुलेशन बहुत ही है। 94,000 सही है, 25,000 सही है, 3.76 बिल्कुल सही है। ओके, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाडलों, जल्दी से, बहुत तेजी के साथ, बिना देर किए हुए। हो गया, 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 हो गया।
आगे चलें, आगे चलिए सर। कंस्ट्रक्ट अ लेस देन टाइप ओजिव फॉर चैनल टू शो योर वर्क। कंस्ट्रक्ट करना है लेस देन टाइप ओजिव, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके लिए बस मुझे ये चाहिए डेटा। 0 से 10 से 12 थी, ये 9000। ओके, ये बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्लास इंटरवल जो था वो 0 से 2, 2 से 4, 4 टू 6, 6 टू 8, 8 टू 10, और मेरे बच्चों 10 से 12। और ये फ्रीक्वेंसी चैनल 2 की, चैनल 2 की फ्रीक्वेंसी कहाँ गई है? 9000, 6000, 6500, 9000, 6000, और ये 9000, 6000, 6500, और ये 1500, ये था। देखो 50, 6500, 15, 1700, 300, 1700, और ये 300। देखो लेस देन टाइप बनाना हो या मोर देन टाइप बनाना हो, हमें यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? पहले कम्युलेटिव। सी आई और एफ आई गिवन है, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्लास इंटरवल गिवन है। मुझे लेस देन टाइप ओजिव बनाना है, तो पहले मैं निकालूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ निकालेंगे तो ये 9000 हो गया, ये 15000 हो गया, और ये 15 और 6 21, 21500 हो गया, 21 और एक 22, 23, 21500, 22000, 23000। ये हो गया आपका 23,000। और ये कितना हो गया? 24,700। और ये 24,700, ये हो गया 25,000। आपको पता था ना ये कितना आ रहा था हमारा? 25,000 आ रहा था। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है? एक ओजिव बनाना है लेस देन टाइप। उसके लिए ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आपको तो ग्राफ पेपर मिलेगा अगर क्वेश्चन ये पूछता है तो यहाँ पर आप क्या करो, क्लास इंटरवल को यहाँ लगा दो, 2, 4, नहीं क्लास इंटरवल को यहाँ मत लगाओ, यहाँ पर तो आपका ये आएगा, यहाँ पर लगाते हैं वाई एक्सिस पर लगाते हैं इसको, तो ये आएगा, ये ये फ्रीक्वेंसी का वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये कहाँ तक जाएगा? इसको कितने डिफरेंस पर लिख लें, कितने डिफरेंस पर लिख लें इसको? एक सेकंड बेटा, पानी पी लें यार। हो गया? देखिए, नहीं नहीं ठीक है, बात नहीं। 9000 से शुरू हो रहा है, 9000 से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? 25,000 तक। तो मैं यहाँ 8000 से शुरू कर दूँ, और ओजिव है ना ये, और ये 0 से हम जब शुरू नहीं कर रहे होते इसको, जब हम 0 से शुरू नहीं कर रहे होते तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके करते हैं, ये वाला, ठीक है ना? ऐसे करते हैं। तो ये 8000 ले लो, थोड़ा सा दूर करते हैं, 8000, 10,000, 12,000, और नीचे करके बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि ये मुझे 26 तक लेके जाना है। तो इसको और नीचे से शुरू करूंगा मैं। ये तो फिर इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, बस। है ना, ऐसे कर दो। 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, और 20, और 22, और 24, और यहाँ ले लेता हूँ मैं 25, ठीक है। और यहाँ पर शुरू करेंगे क्या? 2, 4, 6,
8 10 12 0 से 2 वहां पर, तो 2 पर क्या है 9000, तो एक आ गया यहाँ पर मेरा कुछ इसके बीच में 9000। मैं कलर बदल रहा हूँ, यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लूँगा, ये वाला ले लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा 9000, और 4 पर क्या है मेरा, 4 पर है 15000। तो 4 पर आओ, 4 पर आओ, 4 पर आओ, 15000 मतलब यहाँ कहीं बीच में होगा, है ना। तुम बनाओगे, तुम तो एग्जैक्ट बनाओगे ना, मैं तो यार ऐसे ही बना रहा हूँ। 6 पर आओगे 21500, तो 6 पे आओ, 6 पे आओ, 6 पे आओ, 6 पे, 6 पे 21500, ये आ जाएगा कुछ 21500, ये आ गया, ठीक है। और ऊपर करो थोड़ा सा, नहीं इतना ऊपर नहीं, 21500, और 8 पे आओ 23000, तो 8 पे आओगे तो 22, और एक ये 23 आ गया, ठीक है। और 10 पे आओगे तो 10 पर कितना है 24700, तो ये आ गया 10 पर 24700, यानी कि थोड़ा नीचे करो, ये आ गया, ठीक है। और 12 पर आओगे 25000, तो ये 25 हमारा यहाँ आ गया, ये है ना। तो अब ये सारे हटा दो यहाँ से, आप ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये लाइन हटा दो, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ इसको मिलाना है। अ, ये दिस वन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इसको ज्वाइन करा दो, इसको ज्वाइन करा दो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये हुआ, तो ये हमारा हो गया लेस देन टाइप। बना लोगे यार, ये कुछ भी नहीं होता, ये तो ग्राफ बस मैंने बना दिया, वरना ये तो आप बना लेते। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चले जाएंगे जल्दी से, जल्दी बिना देर किए हुए, ठीक है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली रेनफॉल इन अ टाउन इतना। ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ मैनुअल एरर द इंफॉर्मेशन ऑन दिस डे, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर गिवन नहीं है, एक्स है। द रेन डिलीटेड फ्रॉम द डेटा इफ द मीन डेली रेनफॉल फॉर द पीरियड वाज 35 mm। मीन जो है हमें मालूम है क्या है, नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ पर ये वाला निकालना है, बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। इसके लिए हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो लिख लेते हैं पहले जरा, 20 40 60 80, फ्रीक्वेंसी 7x10 4, और यहाँ एक्स आई 10, डिफरेंस कितना 20 20 का, 30 50 और 70। एफ आई एक्स आई 70, 30x 500 2800। मीन का सम 28 और 5 33, 3370, और प्लस का 30x, तो मीन इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। मीन कितना था क्वेश्चन में 35, तो इसकी जगह आ गया 35, सम आ गया 3370 प्लस का 30x, और इसका सम अगर करूं तो 10 10 17, 17 और 4 21, 21 प्लस एक्स, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से 35 इंटू 21 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3370 प्लस का 30x। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 70 735, ठीक है। और ये हो जाएगा 35x, और यहाँ यार इसको अलग पे अलग यहाँ कर लेता हूँ ना, यहाँ आ जाएगा 735 प्लस का 35x, और ये 3370
70 प्लस का 30x, तो 35 माइनस 30 5x, 3370 माइनस का 735, तो ये हो गया 5x, 10 5 5 और 6 3 3 और यहाँ 13 और 7 6 और ये 2, 2635 अपॉन 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2635 अपॉन 5, तो ये 25, 1 2 और 7, 527। कुछ छूट रहा है मुझसे, कुछ मुझसे छूट रहा है। ये नहीं छूट रहा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ इतनी बड़ी कैसे आ सकती है, बाकी सब इतनी छोटी वैल्यू है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? नो, कुछ छूटा है। यहाँ मिस्टेक है, ये नहीं आएगा ना, इतनी बड़ी 2800 नहीं आएगा, ये आएगा 28। तो 28 जब ये आएगा तो 70, ये हो गया 570, 80, 270, 350, 850, 850 प्लस का 30x, तो बेटा ये 850 है, 850 प्लस का 30x। मैं कह रहा हूँ यार इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ सकती है। ठीक है, इधर आके माइनस होगा 5x, 850 में से माइनस करेंगे 735, 10 में से 5 ये 3 1 और 8 और 7 1 और ये 5x, ये कैंसिल, 10 3 23, सो द वैल्यू ऑफ x इज 23। मेरे हिसाब से 23 आनी चाहिए भाई। हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, तो ज़रा उसको एक बार चेक करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ x 35 23, आंसर इज करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए चलिए चलिए, स्क्रीनशॉट मारिए तेजी के साथ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बात खत्म करेंगे इसकी। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट, shown below is an OJ for the average wage of 35 country for the period of 2017 से लेकर 2020 तक। ठीक है, राघव इंटरप्रेट करता है कि इंक्रीजिंग जो ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, हायर नंबर ऑफ कंट्रीज हैव एन एवरेज वेज ऑफ 60 to 70,000। एवरेज जो है वो 60 to 70,000 है डॉलर का, एंड देन 30 to 40,000 डॉलर है इन द गिवन पीरियड। इज राघव राइट और रॉन्ग? इस ग्राफ को जरा एक बार देखिए कि क्या 60 to 70,000 डॉलर दिख रहा है आपको एवरेज? 60 to 70,000 एवरेज यहाँ पर दिख रहा है, 60 to 70,000 तो यहाँ पर है, और 30 to 40,000 डॉलर इन द गिवन पीरियड। गिवन पीरियड में 30 to 35, 30 to 40,000 नहीं। मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा कि राघव की जो बात है वो इनकरेक्ट है। एक बार इसको भी, तो सिंपल है ना, ये तो दिख रहा है यार, ये तो दिख रहा है। ये बता रहा है कि एवरेज वेज जो है वो 60 to 70 है, 60 to 70 यहाँ आ रहा है, एवरेज वेज कहाँ हुआ ये? ठीक है, देखो अब इनकी बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। writes that Raghav is wrong and justify the answer। फॉर एग्जाम्पल 4 कंट्री हैं जिनका एवरेज 60 to 70,000 डॉलर है, और 7 कंट्री हैं एवरेज वेज ऑफ 30 to 40,000 डॉलर इन द गिवन पीरियड। मैं यही बता रहा था ना, कुछ नहीं है यार। अब ये क्वेश्चन तो मेरे लाडलो यार देखो कर लेना यार, इतना ऐसे नहीं करना यार, है ना, ये तो हो जाएगा यार, ये तो आसान है। ठीक है, मैं आगे जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। shown below is a table representing the percentage distribution of mental health disorder of Asian countries। ये मेंटल हेल्थ का कुछ डेटा यहाँ पर दे रखा है।
कैन द मीडियन ऑफ द अबव डेटा बी ग्रेटर देन 12.5%। तो मीडियन हमें ये कह रहा है कि मीडियन इसका जो है वो 12.5% से ज्यादा आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये बात सही है कि नहीं है। तो इसको कर लें। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार इसी पे कर लें। देखो इसका सम कर लूँ, 25, 26, 27, 31, 32, 42, सम कितना है इसका 42। 42 सम है। तो हम क्या करते हैं, हम n/2 करते हैं। n/2 जब निकालते हैं तो 42/2 यानी कि 21 आ गया। इसकी CF निकाल दूं, यहाँ निकालता हूँ। तो देखो ये 1, ये 26, 1, 25 प्लस 26, 36, 27, 37 और 41 और 42। ठीक है, ये आ गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 21 से जस्ट बड़ा नंबर 26 और इसके सामने वाली लिमिट आ रही है ये। तो इसकी जो मीडियन की जो वैल्यू है 10 और 12.5 के बीच में लाई करेगी। यही तो क्वेश्चन होता है हमारा। हम n निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू देखते हैं इससे CF में इससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है, तो 26 है। 26 के सामने वाला क्लास इंटरवल 10 से 12.5 है, मतलब जो हमारा मीडियन है वो यही लाई करने वाला है। कहाँ पर, 10 से 12.5 के बीच में। ये क्या कह रहा था, कैन द मीडियन ऑफ द अबव डेटा बी ग्रेटर देन 12.5%? नो, 12.5% से बड़ा नहीं हो सकता, इसी के बीच में लाई करेगा, 10 से 12.5% के बीच में। तो 10 से 12.5% के बीच में लाई करेगा, तो इसका आंसर होगा नो। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन खत्म। जल्दी 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 हो गया। चलिए नेक्स्ट। ओ क्वेश्चन खत्म। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक वाला पार्ट बहुत छोटा था, आसान भी था। इसमें कुछ ऐसी खास इसने चीज़ें डिस्कस हमसे नहीं की हैं, बस सिंपल चैप्टर था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको जाके और लगा लीजिए, बाकी वहाँ से NCERT से आपने लगा लिया होगा। कुछ इस तरह के कुछ एडवांस क्वेश्चंस और देख लीजिए आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव बुक है उससे, और बाकी जो भी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बस उस लेवल के क्वेश्चंस ज़रूर लगाते रहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही नहीं लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, फिर हमें उसको करना पड़ेगा एक बार। तो इतना जितना पार्ट करा दिया है हमने उसको एक बार कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रखिए। थैंक यू।